भी पहले बतला रहे हैं कि जो अद्वैताचार्य प्रभु वो बड़े दुखी थे कि हमारे यहाँ पर दूर दूर तक कोई भी व्यक्ति भगवान के नामों का कीर्तन नहीं करता। किंतु उस दिन क्या हुआ, उस दिन अब जब चैतन्य महाप्रभु आविर्भूत होने वाले अपनी आप से कहां से ऐसे वाले लोग जिनका 2-4 नाम गिनती में आता था, वो सारे के सारे लोग भगवान का नाम करने लगे और स्वाभाविक रूप में ही सभी के हृदय में अपनी आप से वो बातें स्मरण हो आई कि हमें तो यही कहा जाता था ग्रहण के समय में हरि हरि बोलना चाहिए। तो इससे सारे लोग क्या करने लगे, हरि 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 यही सारे उच्चारण करने लगे। इसी को कविराज गोस्वामी ने कहा कि महाप्रभु अपने साथ में नाम को अवतरित करवा करके ही अवतरित हुए। पहले क्या होने लगा, सर्वत्र नाम होने लगा। जैसे भगवान जब प्रकटित होते हैं पहले क्या हो जाता है, उनसे पहले धाम प्रकटित होता है, उनसे पहले बलदेव प्रभु आ जाते हैं, उनसे पहले उनके सारे गुरुजन आ जाते हैं, तब फिर भगवान अवतरित होते हैं। तो इसी प्रकार से उन्होंने पहले अपने नाम को सर्वत्र प्रचारित करवा दिया। इस कलयुग में उनका इस प्रकार से प्राकट्य हुआ। पहले नाम आ गए और फिर गौरांग महाप्रभु ने क्या किया, इस जगत में अपना प्राकट्य किया। इसी समय संध्या के समय में इसी को ही वर्णन करते हुए कविराज गोस्वामी ने आगे कहा, कोनो वांछा पूर्ण लागी ब्रजेंद्र कुमार अवतीर्ण हैते मने करिला विचार। जो ब्रजेंद्र कुमार अर्थात श्री कृष्ण, उन्होंने किसी एक विशेष इच्छा से बड़ी सारी जब भगवान प्रकटित होते हैं इस जगत में, उसके पीछे एक कारण नहीं होता। एक लीलाए प्रभु करें लीला 5-7 दिखलाई देता है। केवल एक लीला हुई, कौन सी, जन्म लीला। जन्म हुआ उनका, किंतु जन्म केवल नहीं हुआ, उसके साथ ही साथ में उन्होंने बहुत सारी लीलाएं की, उसका यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। आगे अवतारीला जे गुरु परिवार संक्षेपे कहिए कहा ना जाए विस्तार। कह रहे स्वयं आविर्भूत होने से पहले श्री कृष्ण ने बहुत सारे अपने जो उनके परिवार के सदस्य, उनके जो गुरु वर्ग इत्यादि, उनको पहले प्रकटित कराया। कह रहे वो नाम तो बहुत सारे हैं, उनको स्थान स्थान पर प्रकटित करवाया, किंतु उसमें से कुछ एक नाम जो है मैं केवल उसका ही संक्षेप में वर्णन करूंगा। श्री शचि जगन्नाथ, श्री माधवपुरी, केशव भारती, आज श्री ईश्वरपुरी। उन्होंने अपने धाम से पहले किसको भेज दिया, श्री शची माता को, यशोदा जी को, जो शची माता के रूप में प्रकटित हो गई। जगन्नाथ मिश्र जी को प्रकटित कराया, नंद बाबा को जगन्नाथ मिश्र के रूप में। माधवपुरी, माधवेंद्रपुरी अर्थात ये एक ऐसे श्रीमती राधा रानी के विशेष भक्त जिनको श्री कृष्ण क्या करते हैं, अपने गुरु के रूप में मानते हैं, उनसे सारी शिक्षा प्राप्त करते हैं। ब्रज में क्या शिक्षाएं लेते हैं, कृष्ण में पूछते हैं उनसे, हे श्रीमती राधा रानी की प्रिय सखी, मेरे को भली प्रकार से नृत्य करना सिखला दो, मेरे को बहुत अच्छी तरह से श्रृंगार करना सिखला दो, मेरे को फूलों की मालाएं बनानी सिखा दो, चंदन इत्यादि में केसर मिलाकर के और अलता इत्यादि वो कैसे राधा जी के चरणों में लगाते हैं, मुझे वो सिखला दो। इस प्रकार की जो सारी सेवाएं जिनसे सीखते हैं वो
उनको क्या किया, प्रकटित करा दिया श्री माधवेंद्र पुरी के रूप में, और किसी को प्रकटित करा दिया श्री ईश्वर पुरी के रूप में, किसी को प्रकटित कराया केशव भारती के रूप में। अर्थात पहले एक जन्म लेंगे किन से, शची माता जगन्नाथ मिश्र से, दूसरा जन्म लेंगे दीक्षा वाला श्री ईश्वर पुरी पाद जी से, और उनसे सारी जो शिक्षा लेंगे ब्रज की शिक्षा, वो कौन है, श्री माधवेंद्र पुरी पाद। इसलिए इन सबको पहले इस जगत में प्रकटित करवा दिया, सिखलाने के लिए, हम लोगों को शिक्षा देने के लिए, जे कैसे इस जगत में आकर के सारा कृष्ण भक्ति का जो एक बहुत सुंदर जीवन है, पवित्र जीवन, बड़ा सुंदर जीवन, आत्मा के साथ में जिसका संबंध, जो तुम्हारा नित्य स्वस्थ शरीर वाला जो तुम्हारा धर्म है, वो सारा सिखाने के लिए तुम्हें क्या क्या करना चाहिए। क्योंकि इस जगत में भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं कि अधिकांश लोग कैसे वाले होते हैं, पहले जन्म के साथ में एक व्यक्ति प्राय असभ्य जैसा होता है, फिर जो वन जाति में वन इत्यादि में जो लोग रहते हैं उनके जैसा होता है, फिर थोड़ा बड़ा होता है तो वो कैसे वाला होता है, थोड़ी सी कुछ शिक्षा प्राप्त करता है, कुछ संस्कार आते हैं, फिर और बड़ा होता है तो वो कैसे वाला होना शुरू होता है, उसमें फिर विद्या के साथ साथ में कुछ ऐसी वाली चीज आती है जिसके द्वारा उसका भगवान के प्रति विश्वास प्रारंभ होता है। फिर उनको ठीक से जानने के लिए वो गुरु पदाश्रय करता है, शास्त्र इत्यादि की वाणी को सुनता है, और ऐसे वाला सज्जन जीवन व्यतीत करता है, पुण्यमय जीवन जिसमें पापमय कोई क्रिया नहीं करता, और फिर उससे भी आगे बढ़ते हुए ईश्वर में विश्वास रखता है। उससे आगे फिर और आगे जब बढ़ता है तो ऐसे वाले ईश्वर में विश्वास रखता है जो जिनका स्वरूप है, जिनका नाम है, जिनके परिकर हैं, और फिर उससे आगे बढ़ता है संपूर्ण रूप में कैसे मैं उन भगवान के साथ में उन्हीं का ही एक परिवार का सदस्य बन करके कैसे उनके साथ में प्रेममय सारे आदान प्रदान करूं। ये बहुत नीचे वाले जीवन से इतना उच्च पवित्र परम मंगलमय सब प्रकार के सुखों का भंडार अपने स्वरूप को प्राप्त कराने वाला जो जीवन सभी के लिए मंगलकारी, ऐसे वाले जीवन तक पहुंचने के लिए किस किस सीढ़ी से होकर के जाना पड़ता है, इसको सारा उन्होंने अपने जीवन के द्वारा शिक्षा प्रदान किया। कैसे मनुष्य बनना है, नहीं तो यदि केवल मात्र खाना पीना और इस जगत के अनुसार केवल जो सारे कार्य व्यक्ति करते हैं वही करते हुए चले जाना, वो मनुष्य जीवन की सफलता नहीं है, वो मनुष्य जीवन फीका है। इसलिए कीर्तन के अंतर्गत क्या बता दिया, हरि भजन बिना नर फीका, भगवान के भजन के बिना मनुष्य जो है वो कैसा वाला है, उसके जीवन में कोई सार नहीं है। इसीलिए महाप्रभु ने अपने जो उनके वास्तविक गुरु वर्ग जिनसे वो स्वयं ब्रज में कैसी कैसी शिक्षाएं प्राप्त करते हैं उनको पहले प्रकटित कराया। अद्वैत आचार्य और पंडित श्रीवास, अद्वैताचार्य जी कौन है, उनके एक ऐसे परिकर जो सख्य भाव में गोपाल के रूप में उनके साथ में लीला करते हैं, उनको प्रकटित कराया। आचार्य रत्न को प्रकटित कराया, श्रीवास पंडित को प्रकटित कराया, पुंडरीक विद्यानिधि जी को प्रकटित कराया, ठाकुर हरिदास को प्रकटित कराया, श्री हट्ट निवासी श्री उपेंद्र मिश्र को प्रकटित कराया। इस प्रकार से अनेक अनेक अपने परिकरों को पहले इस जगत में प्रकटित करवाया और फिर वो स्वयं भी जो है प्रकटित हुए। जगन्नाथ मिश्रवर पदवी पुरंदर, महाप्रभु के जो पिताजी उनका नाम क्या था, जगन्नाथ मिश्र। वो
एकदम से इस जगत में ऐसे रहते थे जैसे कि वो स्वर्ग के महाराज अधिराज हों। यद्यपि बहुत अधिक जगत के अनुसार उनके पास कोई वैभव नहीं था, किंतु तब भी भगवान की भक्ति करते हुए कैसे एक व्यक्ति परम संतुष्ट होता है, कुछ भी नहीं होने पर भी कैसे वो आनंद में मग्न रहता है, किसी वस्तु की उसको कोई चिंता नहीं होती। चौथी के आनंद देखी, जो भगवान के चरणों में समर्पित हो जाता है। मानस देहा गया जो किछु मोर अर्पिनो तुआ पदे, हे नंद किशोर जीवने संपदे विपदे। कोई नहीं कीर्तन स्मरण कराने वाला। आत्मनिवेदन तुआ पदे करी ना, ये बोला मानस देहा गया जो किछु मोर अर्पिनो तुआ पदे, हे नंद किशोर, हे नंद किशोर। मैंने क्या किया है? जगन्नाथ मिश्र ऐसे वाले थे जिन्होंने अपना सारा कुछ जो नंद नंदन है उनके चरणों में समर्पित किया हुआ था। इसलिए उनका कैसा था? चौथी के आनंद देखी सब और उनको आनंद ही आनंद प्रतीत होता था। इसीलिए उनको देखने से ही सारे लोग क्या कहते थे? ये तो पुरंदर है। पुरंदर अर्थात स्वर्ग के जो राजा है इंद्र, वो भी जिस प्रकार से नहीं रहते होंगे परम सुख के साथ में, उनको भी कोई चिंता होती है, वो भी कभी कभी बीच में दुखी होते हैं, उनके मन में भी कोई कामना उत्पन्न होती है जो पूरी नहीं हो पाती। किंतु ये कैसे हैं? पुरंदर, बड़े आनंद में परम सुख में रहने वाले। इस प्रकार के जो जगन्नाथ मिश्र नंद वसुदेव पूर्वे सद्गुण सागर, सब प्रकार के जो सद्गुण होते हैं, सद्गुण किसमें निवास करते हैं? हराव अभक्तस्या कुतो महत्गुण। जो सारे में सभी के जो एकमात्र प्रभु हैं, उनके चरण कमलों में जो समर्पित नहीं है, उसमें कोई गुण नहीं होता, भले ही वो जगत के अनुसार कितना भी बड़ा क्यों ना बन जाए, सारी पृथ्वी भी भले ही उसकी हो जाए, सारे जगत के लोग उसका गुणगान गाते हो, किंतु तब भी जो भगवान, जो शास्त्र, जो साधु पुरुष ऐसे व्यक्ति को कुछ भी नहीं मानते। गुण किसमें निवास करते हैं? जो हरि का भक्त है, जो हरि के चरणों में समर्पित है। इसीलिए जो जगन्नाथ मिश्र थे, ये क्या थे? सारे गुणों की खान थे। ऐसे ही नहीं, भगवान ने उनको अपने पिता के रूप में, नित्य पिता के रूप में स्वीकार किया हुआ। भगवान जिनको पिता के रूप में कह करके माने, जिनके चरणों में प्रणाम करें, जिनके चरणों की धूलि को लेकर के सिर पर लगाएं, जिनकी परिक्रमा करें, जब वो कहीं बैठो तो बैठ जाएं, जब वो कहीं तो खा लो तो खा लें, जैसा करने के लिए कहीं वैसा करें, जिसके वशीभूत भगवान हो जाएं, वो व्यक्ति कैसा होगा? इसीलिए बोल रहे हैं कि जगन्नाथ मिश्र जो है वो कैसे थे? सद्गुणों की खान, सद्गुण सागर। तार पत्नी शची नाम पतिव्रता सती, जो उनकी माता, जो श्री जगन्नाथ मिश्र जी की पत्नी, उनका नाम शची, शची देवी, श्री शची देवी, पतिव्रता शिरोमणि, और सब प्रकार के गुणों से संपन्न, सदैव भगवान की आराधना करने वाली, धर्म में अपने पति का संपूर्ण रूप में साथ देने वाली, ऐसी वाली जो शची माता, उनके लिए अद्वैताचार्य प्रभु ने कहा, शची है नो नाम। जो अपने मुख से शची माता का नाम पुकारता है, महाप्रभु उनको आई कह करके पुकारते थे। जैसे कृष्ण माता यशोदा को पुकारते थे मैया, इधर महाप्रभु अपनी माता को क्या पुकारते थे? आई कह करके। आई मतलब माता, तो आई कहते हैं, जो आई शब्द है, ये बोल, जो व्यक्ति ये आई शब्द उच्चारण करता है, उसके सारे पाप
नष्ट हो जाते हैं, इतनी वो गुणशाली थी, इतने प्रकार के सद्धर्म करने वाली थी, सबका परम मंगल चाहने वाली थी। उनको देखने मात्र से सबका हृदय जो है परम शीतल हो उठता था। और सबके मुख से ही क्या निकलता था कि यदि किसी का मुख दर्शन हो तो ऐसी वाली माता का, यदि किसी का नाम सुनने को मिले तो ऐसी शची का, यदि किसी के साथ में जीवन में कोई संबंध रखना पड़े तो वो हो जाए ऐसी वाली माता के साथ में। इस प्रकार का उनके विषय में ख्याति था। तो यही शची माता और जगन्नाथ मिश्र ये महाप्रभु से पहले इस जगत में प्रकटित हो गए। और राढ़ देशे जन्मिला ठाकुर नित्यानंद, गंगादास पंडित गुप्त मुरारी मुकुंद। कह रहे किसी स्थान पर थोड़ा दूरी पर जो बलदेव प्रभु ब्रज के वो प्रकटित हो गए और उनका नाम पड़ गया श्री नित्यानंद निताई, वो पहले प्रकटित हो गए। गंगादास पंडित जिन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु को का खा गा घा ये लिखना सिखलाया, जो समस्त विद्याओं के सरस्वती देवी के भी जो क्या है आराध्य है, पति है, स्वयं भगवान गौरचंद्र, उन्होंने फिर क्या लीला किया, का खा गा घा सीखने का, ये उनको सिखलाया श्री गंगादास पंडित ने। वो पहले प्रकटित हो गए इस जगत में। मुरारी गुप्त चैतन्य भगवान के अलग अलग अवतारों में जो सारे भक्त, हनुमान जी, मुरारी गुप्त जी, राम लीला के भक्त, कृष्ण लीला के भक्त, नरसिंह लीला के भक्त, वरहा वामन लीला के जो भक्त, वो सारे के सारे अलग अलग स्थानों पर महाप्रभु की सेवा के लिए, क्यों? क्योंकि महाप्रभु हैं सभी अवतारों के भी अवतारी, इसलिए सारे अवतारों के जितने सारे भक्त वो स्थान स्थान पर प्रकटित हो गए। जे प्रभु जब लीला करेंगे हम लोग अपनी आंखों से उसको निहारेंगे। उनकी सेवा के लिए यदि हमें कुछ करना पड़ेगा, हम एकदम से प्रफुल्लित होकर के नृत्य करते हुए, गान करते हुए उसमें भाग लेंगे। इस आनंद के साथ में जो हमारा भी ऐसा सौभाग्य होगा, परम आनंदित होकर के और प्रतीक्षा करते हुए विचरण करने लगे, कब आएंगे कब आएंगे इस जगत में। इस प्रकार से प्रतीक्षा करते करते सारे स्थान स्थान पर विचरण करने लगे। असंख्य भक्तिर कराइला अवतार, शेषे अवतीर्ण हैला ब्रजेंद्र कुमार। सभी को ऐसे प्रकटित करवा करके फिर अंत में श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं प्रकटित हुए। प्रभु आविर्भाव पूर्व जतो वैष्णवगण। फिर वर्णन किया जगन्नाथ मिश्र पत्नी शचिर उदरे, अपत्य विरह मिश्र दुखी हैला मन, पुत्र लागी आराधिला विष्णु चरण। जगन्नाथ मिश्र शची माता के साथ मिल करके नित्य प्रति क्या करते थे, भगवान की आराधना करते थे, भगवान विष्णु के चरण कमलों का स्मरण करते थे। कृष्ण 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 पाहि माम, राम राघव राम राघव राम राघव रक्षा माम। इस प्रकार से भगवान को पुकारते थे कि हे प्रभु हम आपकी किस प्रकार से क्या सेवा करें, आप अपनी आप से ही हमारे को क्या करें, अपनी सेवा के उपकरण प्रदान करें। पुत्र लागी आराधिला विष्णु चरण। तब पुत्र की कामना उनके हृदय में आई। तबे पुत्र जन्मिला विश्व रूप नाम। पहले उनका एक पुत्र श्री चैतन्य महाप्रभु से जो बड़े, उनका जन्म हुआ, उनका नाम क्या पड़ा, विश्व रूप। पहले विश्व रूप प्रभु माता शची के गर्भ से आविर्भूत हुए। महागुण मानते हो बलदेव धाम, वो स्वयं बलदेव प्रभु, नित्यानंद प्रभु वो बलदेव, इधर से विश्व रूप प्रभु जो हैं
ये भी उन्हीं के अंश, इसीलिए महाप्रभु के बड़े भाई के रूप में पुकारे जाते हैं। उसके बाद में बताया, पुत्र पाया दंपति हैला आनंदित मान। जब विश्व प्रभु का जन्म हुआ, शची माता जगन्नाथ मिश्र बड़े आनंदित हो उठे। विशेष सेवन करे गोविंद चरण। और वो सब समय उनका और कोई काम नहीं है, भगवान गोविंद के चरण कमलों की आराधना करते हैं। मुख्य केंद्र में सब समय भगवान गोविंद, बाकी सारे कार्य उनको केंद्र करके ही करते हैं, उनकी सेवा के लिए। मिश्र कहे, शची स्थाने देखी अन्य रीत। 1406 शके शेष माघ मासे। 1406 शकाब्द में, शकाब्द जानते हैं ना, कैलेंडर जो बनता है। अभी हम लोग बोलते हैं कौन सा सन चल रहा है, 2023 ईस्वी। ईस्वी बोलते हैं किस लिए, ईसा मसीह से। इसको बोल देते हैं 2023। तो ये एक प्रकार की गणना है जो ईसा मसीह के जन्म से प्रारंभ हुई। और एक प्रकार की गणना है जिसको अभी हम लोग गौड़ीय वैष्णव बोलते हैं, चैतन्याब्द अथवा गौराब्द। चैतन्य महाप्रभु का जन्म जो है आज से 535 वर्ष पहले हुआ था, इसलिए अभी गौराब्द का आज कल से नया वर्ष शुरू होगा। आज उसका शेष दिवस, इसलिए गौराब्द कहते हैं। उसी प्रकार से जो वैदिक कैलेंडर जो चलता है उसको बोलते हैं शकाब्द। तो 1406 शकाब्द का जब माघ मास चल रहा था, शेष माघ मासे, माघ मास के अंत में जगन्नाथ शचिर देह कृष्ण प्रवेशे। उस 1406 शकाब्द में जो कृष्ण हैं उन्होंने जगन्नाथ मिश्र और शची देवी के देह में प्रवेश किया। क्योंकि जैसे हमारा इस जगत में बद्ध जीव का जैसे जन्म होता है, भगवान का जन्म ऐसे नहीं होता। हमारा जन्म तो माता और पिता के संग से होता है। हम बद्ध जीव हैं, हम कारागार के अंदर आए हैं। हमारा जन्म बड़ा कष्टकर होता है, दुर्गंध युक्त होता है, उसको अपवित्र माना जाता है। जैसे कारागार में कोई जाए, उसको जो भी व्यक्ति लेकर के जाए, पकड़ करके जाए, उसको कारागार के भीतर में धकेले। और हम कोई भी व्यक्ति कारागार में जाना चाहता है, नहीं जाना चाहता, बाहर सलाखें पकड़ लेता है, अंदर जाना नहीं चाहता। उस प्रकार से तो हमारा जन्म एक अलग प्रकार का, किंतु भगवान जो है ये कृपा करके इस जगत में जब प्रकटित होते हैं, उनका किसी भी स्थान पर जाना जो है परम आनंदमय होता है। इसलिए उनका हमारी भांति जन्म नहीं होता। इसलिए भगवान अपने आप से भगवत गीता में भी कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वता। मेरा जन्म, मेरा कर्म वो कैसे वाला होता है, दिव्य। उसको साधारण व्यक्ति अपनी मेधा के द्वारा समझ नहीं सकता। इसलिए केवल शब्द क्या दिया, दिव्य जन्म, अलौकिक जन्म। तो 1406 शकाब्द में जो श्री कृष्ण हैं, उन्होंने माता शची और जगन्नाथ मिश्र के देह में प्रवेश किया। किस लिए, लौकिक सदबंधुवत लीला को प्रकटित करने के लिए। भगवान के साथ में हम प्रेम कैसे कर सकते हैं। गुड्डो दीदी नवद्वीप से आ गई, नवद्वीप धाम की जय। ये कैसी दीदी, नवद्वीप से अभी यहाँ पर प्रकटित हो गई। 2 जगह तो नहीं हो। सुबह मेरे को पता था वो नवद्वीप में है। सिद्धांति महाराज से बात हुई, वो बोलता यहीं पर है, अभी यहाँ पर। जैसा हो, क्या बोल रहा था।
हाँ, लौकिक सद्बंधुवत। हम लोगों का भगवान के साथ में प्यार करना क्या सहज है? हम आकाश के साथ में प्यार कर सकते हैं? आकाश के साथ में प्यार कर सकते हैं या नहीं? आकाश इतना बड़ा है, कैसे उसको प्यार करने जाऊं? उसका मुख कहाँ है? कहां पर भोजन दूं? कहां पर उनका शरीर है जो उसको गले लगा लूं? कर सकते हैं? कैसे उनके साथ में बैठूं? मैं कहां बैठूंगा? आकाश तो सर्वत्र है, मैं कैसे बैठूंगा वहां पर? उनके साथ बैठना संभव नहीं, उनके साथ बातचीत करना संभव नहीं, उनको कुछ खिलाना संभव नहीं। उनके हाथ कहाँ है जो उनको पकड़ करके कहो मेरे को कुछ दे दो अपने हाथ से? वो कुछ है ही नहीं। पृथ्वी कैसी बड़ी है, उसके साथ में कैसे संबंध रखूं? तो भगवान कण कण में है किंतु कहाँ है? भगवान आकाश में भी है किंतु कहाँ है? इसलिए अलौकिक सब स्थानों पर होने पर भी उनका, किंतु मेरे को प्यार करने के लिए, उनके साथ संबंध बनाने के लिए उनका क्या चाहिए होता है? आकार। इसलिए भगवान कृपा करके वो क्या करते हैं? अपने आकार के साथ में, सैश्वर अपने स्वरूप के साथ में, जिसमें मैं क्या कर सकता हूं? विमल प्रेम उनके साथ कर सकता हूं। सारे परिकर उनके साथ में उसी विमल प्रेम से बंधे हुए रहते हैं, जो शुद्ध प्रेम है। वो भगवान के साथ में कैसे करें यदि आकार ना हो, यदि उनका स्वरूप ना हो? इसीलिए वो बिल्कुल कैसे वाले स्वरूप वाले हैं? हमारे जैसे। उनका मनुष्य का जो आकार है, स्वरूप है, वो भगवान के स्वरूप के अनुरूप है। जैसे उनका है उसी प्रकार से हमारा है, तभी हमारा उनसे नित्य संबंध है। ये अटूट संबंध है, कभी नहीं टूट सकता, कोई नहीं तोड़वा सकता। केवल मात्र अभी अस्वस्थ होने के कारण मेरे को उसका फीलिंग नहीं है। जैसे ही वो, जैसे दिया सलाई, माचिस है ना, माचिस और माचिस की डिब्बी। माचिस किसको बोलते हैं? जो उसमें तीली होती है। दिया सलाई, उसके ऊपर क्या लगा हुआ है? पाउडर लगा हुआ है, केमिकल लगा है, किंतु वो अपने आप से जलता नहीं है। उस दिया सिलाई को क्या करते हैं? जब डिब्बी के साथ में घिसते हैं तब उसमें क्या निकल आता है? आग निकल आती है। आग उसमें पहले से है या नहीं है? आग तो है पड़ी, किंतु घिसते के साथ साथ ही वो प्रकट होती है। इसी प्रकार से मेरे हृदय में भगवान के प्रति निश्चल प्रेम, पवित्र प्रेम सब समय के लिए है, किंतु अभी केवल मात्र क्या है? अप्रकटित, केमिकल के रूप में, जैसे तीली के ऊपर है। वो जैसे ही दिया सिलाई से घिसता है, अर्थात गुरु वर्ग साधु के साथ में संपर्क में जब आता है, जितना उनका संग करता है, जैसे जैसे उसका रंग चढ़ता है, साथ ही साथ में इसका क्या हो उठता है? अपना वास्तविक स्वरूप प्रेम प्रकटित हो उठता है। इसलिए भगवान क्या करते हैं? दिव्य स्वरूप में प्रकटित होते हैं, जिससे हम उनके साथ क्या कर सकें? प्रेम कर सकें, प्रेममय व्यवहार कर सकें। तो इसलिए जगन्नाथ मिश्र, उन्होंने अपनी जो पत्नी शची माता, शची देवी, उनको क्या कहा? मिश्र कहे सची स्थाने। अभी 1406 शताब्द के शेष माघ मास में कृष्ण ने जगन्नाथ मिश्र और शची देवी के देह में केवल प्रवेश किया, अभी जन्म नहीं लिया, बाहरी रूप में जन्म नहीं हुआ, माघ मास के अंत में केवल प्रविष्ट हुए। इसलिए उसके बीच में जो समय बीतते बीतते एक दिन जगन्नाथ मिश्र ने माता शची को कहा, देवी देखी अन्य रीत ज्योतिर्मय देह गेहे लक्ष्मी अधिष्ठित। मैंने तुम्हारे को तो कितने समय से मैं तुम्हें देख रहा हूं, किंतु अभी जिस प्रकार से तुम्हारा जो तेज है, तुम्हारा जो रूप है, अंग प्रत्यंग है, ऐसे वाला तो मैंने पहले कभी देखा नहीं। इसमें इतना अद्भुत जो उज्ज्वलता, इसमें जो निर्मलता, ये तो मेरे को परम आनंदित, आश्चर्यचकित कर रही है। ज्योतिर्मय देह, ऐसे प्रतीत होता है जैसे ज्योति बड़ी सुंदर, उज्ज्वल,
वो तुम्हारी देह में प्रकटित हो रही हो। हमारा घर अब कैसा बन गया है, जैसे कि यहाँ पर साक्षात लक्ष्मी आकर के विराजित हो गई हो। जहां तहां सर्वलोक करे सम्मान। मैं जहां कहीं पर भी आजकल जाता हूं, सभी लोग बिना किसी कारण के, मुझे पता नहीं चलता कारण क्या है, किंतु सभी लोग क्या करते हैं, बड़ा स्नेह करते हैं, आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, प्रेम के साथ में बिठाते हैं। घरे पाठाइया दे धन वस्त्र धान, धान वस्त्र और धन इत्यादि सारा कुछ अपने आप से वो भेजते रहते हैं। घर ऐसा हो गया है जैसे साक्षात लक्ष्मी यहाँ पर विराजित हो। इतनी समस्त वस्तुएं, तुम्हारे देह की कांति बड़ी अलग, सभी लोगों का व्यवहार बिल्कुल अलग। घर में जो वस्तुएं आ रही है, प्रतीत होता है लक्ष्मी यहाँ पर विराजित। ऐसा लगता है कि हमारा कोई परम सौभाग्य उदित हुआ है और भी भली प्रकार से उदित होने वाला है। शची कहे मुहि देखूं आकाश ऊपर। माता शची कहने लगी, हे प्रभु, मैं भी आजकल कुछ अद्भुत अद्भुत वस्तुएं देख रही हूं। मुहि देखो आकाश ऊपर। जैसे मेरी दृष्टि पड़ती है आकाश की ओर, ऊपर वायुमंडल में, मैं क्या देखती हूं, दिव्य मूर्ति लोग आसिया स्तुति जेनो करे। दिव्य जिनकी मूर्तियां हैं, अर्थात देवी देवता लोग, भगवान के अलग अलग अवतार, और उनके साथ में लक्ष्मियां, उनके जो सारे परिकर गण, जिनकी देह बड़ी अद्भुत, देखने में अत्यंत सुंदर, बड़े ही प्रेम पूर्वक, उनकी आंखों से ऐसा लगता है जैसे उनकी आंखों से अमृत जो है वो छलक रहा हो। बड़े प्रेम के साथ में वो सारे के सारे, मैं जैसे आकाश में देखती हूँ, जहां कहीं मेरी दृष्टि पड़ती है, सभी मुझे ही देख रहे होते हैं, ऐसा प्रतीत होता है। और सभी, कोई अपने नेत्रों से, कोई अपने शब्दों से, कोई अपने हाव भाव से, सारे ऐसा लगता है जैसे मेरी आराधना कर रहे हो, मेरी पूजा कर रहे हो, आरती उतार रहे हो। हे देव, मेरे को भी ऐसा कुछ लगता है कि कुछ विशेष हो रहा है। जगन्नाथ मिश्र कहे स्वप्न जे देखिला, ज्योतिर्मय धाम मोर हृदय पशीला। जगन्नाथ मिश्र कहने लगे कि मैंने स्वप्न में भी एक चीज देखी है। बाहर से तो और देख रहा हूं, तुम्हारी देह को देख रहा हूं, लोगों के व्यवहार को देख रहा हूं, इतनी संपत्ति जो आ रही है उसको देख रहा हूं, और भीतर में मैंने स्वप्न में भी एक और चीज देखी जो क्या करती है, कुछ इसी बात की ओर इंगित करती है कि कोई हेनो बुझी जन्मी बेन कोनो महाशय, कि हमारे घर में अब कोई एक बहुत बड़ी महान विभूति जो है वो जन्म लेने जा रही है। मैं स्वप्न में भी मैंने देखा जो वस्तु, उसी के द्वारा भी मेरे को कंफर्मेशन हो रही है। क्या देखा? ज्योतिर्मय धाम मोर हृदय पशीला, कि एक बहुत ऊपर के लोक से, सब लोकों से ऊपर वाला जो स्थान, इस जगत में जितने सारे स्थान, फिर इससे ऊपर जो सारे लोक, स्वर्ग लोक, महल लोक, जन लोक, तप लोक, ब्रह्म लोक, उससे ऊपर फिर विरजा, उससे भी ऊपर जो फिर वैकुंठ लोक, उस वैकुंठ में भी जो सबसे ऊपर गोलोक वृंदावन, वहां से मैंने देखा सारे लोगों के ऊपर जो लोक स्थित, वहां से एक दिव्य मूर्ति जो है वो प्रकटित होते होते वो मेरे हृदय में प्रवेश कर गई। मेरी आंखों के देखते 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 अद्भुत एक व्यक्तित्व वो मेरे हृदय में प्रवेश कर गया। और उसी में साथ साथ मैंने और क्या देखा, आमार हृदय हाइते गेला तोमार हृदय। पहले वो
कितने ऊपर वाले लोक से आते 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 मेरे हृदय में प्रवेश कर गया, और साथ ही साथ में फिर मेरे हृदय से आमार हृदय आते गेला तोमार हृदय, फिर तुम्हारे हृदय के भीतर में प्रवेश कर गया। अभिषेक का सारा कुछ प्रस्तुति है। आप लोग खड़े हो जाओ, ठाकुर जी को लाना 1-2 मिनट में। हेनो बुजी जन्मी बेन कोनो महाशय। मेरे को फिर यही समझ आ रहा है बाहर की सारी वस्तुएं देख करके, और इस प्रकार से प्रातः काल में स्वप्न में सारा देख करके ये कोई महाशय जो है वही प्रकटित तो होने वाले हैं। ये तो बलिया दुहे रहे हर्षित हैया, यही वाली बात बीच बीच में करते और बड़े आनंद के साथ में रहते। शालिग्राम सेवा करे विशेष करिया, और इस प्रकार से शालिग्राम की सेवा करते हैं। हैते हैते हैला गर्भ त्रयोदश मास, 13 मास बीत गया। वो माघ मास में शची माता गर्भवती हुई, 13 मास बीत गए, और उस 13 मास के होते होते कौन सा दिन आकर के उपस्थित हुआ? फाल्गुनी पूर्णिमा का। ये फाल्गुनी पूर्णिमा जब आई तभी क्या हुआ? साथ ही साथ में तथापि भूमिष्ठ नहीं मिश्र हैला त्रास, तब भी 13 मास हो गए लगभग, महाप्रभु आविर्भूत नहीं हुए। इसलिए नीलांबर चक्रवर्ती कहिला गणिया एही मासे पुत्र हवे शुभ क्षण पाया। जगन्नाथ मिश्र के माता शची के जो पिताजी थे नीलांबर चक्रवर्ती, उन्होंने गणना की। वो ज्योतिष शास्त्र में बहुत बड़े विद्वान थे। उन्होंने गणना किया कि चिंता की कोई बात नहीं है, इस मास में शुभ क्षण को देख करके जो तुम्हारे गर्भ से एक पुत्र का जन्म होगा। 1407 शके मास जे फाल्गुन पौर्णमासीर संध्या काले हैले शुभ क्षण। 1407 शक में, पहले 1406 शकाब्द में क्या हुआ था? माता गर्भवती हुई थी, पूरा 1 वर्ष बीत गया। अब 1407 शकाब्द आ गया। माघ मास के बाद में महीना कौन सा आ गया? फाल्गुन का। अब फाल्गुन के मास में पौर्णमासी तिथि आ गई और संध्या का समय आ गया, और सारे शुभ क्षण जो संध्या में भी फिर शुभ क्षण जब उपस्थित हुआ, सिंह राशि, सिंह लग्न, उच्च ग्रह गण। सिंह राशि जो है, राशि में कौन आ गया? सिंह आ गया। सिंह लग्न, लग्न में भी सिंह आ गया। उच्च ग्रह गण, और जो सारे ग्रह जो सबसे अच्छे अच्छे माने जाते हैं, जिस जिस कक्ष में रह करके वो सबसे अधिक शुभ होते हैं, वो सारे अपने अपने सुंदर से सुंदर स्थान पर जाकर के सारे ग्रह के देवता जो हैं वो विराजित हो गए। षड वर्ग, अष्ट वर्ग, सर्व शुभ सुलक्षण, सारे सुलक्षण एक साथ में उपस्थित हो गए। आकलंक गौरचंद्र दिला दर्शन, ऐसे वाले चंद्र जिसमें कोई भी दाग नहीं है, जिसमें कोई कालीमा नहीं है, जो 15 दिन बड़ा और 15 दिन छोटा नहीं होता, जो सब समय के लिए एक समान रहता है, रसमय, परम पवित्र, मंगलकारी, सबका शुभ चाहने वाले, सभी कारणों के कारण सबको शीतलता देने वाले, ऐसे वाले अकलंक चंद्र, जिसमें कोई भी कलंक, कभी भी कोई भी एक छोटा सा दाग भी जिसमें नहीं है, पूर्ण चंद्र अकलंक, जो गौर हरि, अकलंक गौर चंद्र दिला दर्शन। जैसे ही उनके दर्शन देने का समय आया, उससे बहुत पहले से ही क्या निर्धारित हो गया था कि आज के दिन में चंद्र निकलेगा नहीं। क्या होगा? संध्या प्रारंभ होते ही ग्रहण लग जाएगा। किस लिए? क्योंकि जब पूर्ण चंद्र उदित हो रहे
ऐसी वाली शीतलता जो त्रिभुवन में व्याप्त हो जाएगी, तो केवल थोड़ी सी शीतलता देने वाला वो जो चंद्र है जिसमें कलंक है, जो छोटा बड़ा होता रहता है, उस कलंक की आज आवश्यकता ही नहीं है। इस प्रकार की भावना से प्रकृति देवी ने पहले से ही क्या व्यवस्था कर ली थी? ग्रहण की व्यवस्था कर दी थी। इसलिए कह रहे हैं साकलंक चंद्रे आर कोनो प्रयोजन। साकलंक जिसमें कलंक है, ऐसे वाले चंद्र का और आवश्यकता ही क्या है? आवश्यकता रहा नहीं। ये तो जानिया चंद्र चंद्रे राहु करीला ग्रहण। राहु को ये पता चल गया जब इस चंद्र की आवश्यकता ही नहीं है, इसलिए उसने क्या किया? साथ साथ में उसको ग्रास कर लिया। और इधर जैसे ही ग्रास हुआ, सभी लोगों के मुख से क्या निकला? कृष्ण कृष्ण हरि नामे भासे त्रिभुवन। कृष्णा 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 हे हरि 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 बोल रे। सभी लोग इस प्रकार से कृष्ण 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 हरि 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 यही सब क्या करने लगे? सारे पुकारने लगे। जय जय ध्वनि हैला सकल भुवन। सबसे मंगलकारी जो ध्वनि जो पूरे आकाश में व्याप्त हो गई, हरि 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 की ध्वनि। चमत्कार हैया लोग भावे मने मने। सबका मन अपने आप से बिना किसी कारण के, छोटे थे बड़े थे मोटे थे पतले थे काले थे गोरे थे, कहीं पर भी जिसका जन्म क्यों नहीं हुआ था, सारे के सारे लोग अपने आप से क्या हो गए? चमत्कार हैया लोग भावे मने मने। कि आज मन इतना आनंदित क्यों हो रहा है? आज अपने आप से सबके गले लगने की इच्छा कर रही है। आज ऐसा क्या हुआ? सबको प्रेम करने की इच्छा कर रही है। इस प्रकार से सबका मन अपने आप से आनंदित हो उठा। जगत भरिया लोग भले हरि हरि। सारे लोग बड़े उच्च स्वर से हरि हरि कहने लगे। सही क्षणे गौर कृष्ण भूमे अवतरी। और उसी समय श्री गौर चंद्र जो हैं वो क्या हुए? गौर चंद्र को लाओ। सही क्षणे गौर चंद्र भूमि अवतरी। उसी समय गौरांग महाप्रभु जो है वो क्या हुए? भूमि पर अवतरित हो गए। श्री गौर चंद्र की जय, श्री गौर हरि की जय, श्री गौर हरि की जय, श्री नित्यानंद प्रभु की जय, श्री चची माता की जय, श्री जगन्नाथ मिश्र की जय, गंगा देवी की जय, श्री मायापुर धाम की जय, श्री नवद्वीप धाम की जय। प्रसन्न हैला सब जगतेर मन। सभी का मन क्या हो उठा? परम आनंदित हो उठा। हरि हरि बोले सभी नारी गण। सभी माताएं जो थी वो हरि हरि बोल करके क्या करने लगी? कर देई हुला होली। आप लोगों में से किसको आता है हुला होली देना? गौर हरि की जय, गौर हरि की जय। इस प्रकार से सब जगह आनंद हुआ। और उसके बाद में कवि जो श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी, उन्होंने जो कीर्तन गान करना प्रारंभ किया। नदिया उदय गिरी पूर्ण चंद्र गौर हरि, कृपा करी हैला उदय, पाप तमो हैला नाश, त्रिजगतेर उल्लास, जग भरी हरि ध्वनि हाय। सारे लोग गौर हरि का जन्म कहाँ हुआ? जो गंगा नदी उसके पूर्व तट पर। इसलिए बोल दिया नदिया के पूर्व तट पर, अर्थात गंगा के जिस तरफ सूर्य उदित होते हैं उसी तरफ पूर्ण चंद्र गौर हरि। जो गौर हरि वो क्या है? पूर्ण चंद्र। चंद्र का उदय कहाँ से होता है? सूर्य तो पूर्व में उदित होता है। चंद्र कहाँ से उदित होता है? कौन सी दिशा में चंद्र आता है? ये भी नहीं पता। चंद्र भी पूर्व में ही आता है। नहीं, जहां से सूर्य उदित होते हैं पूर्व दिशा में, चंद्र भी पूर्व दिशा से ही उदित होते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि नदिया उदय गिरी पूर्ण चंद्र गौर हरि।
पूर्व दिशा में जो गौर हरि हैं वो प्रकटित हो उठे। अभी हम लोग ये वाला सारा कीर्तन जो है अभिषेक के साथ साथ में गान करेंगे। हमारे सारे गुरु वर्ग यही कीर्तन गान करते हैं जो कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत में लिख करके रखा है। जो जिनके पास में होगा लिखा हुआ ग्रंथ से फोन में, वो सभी साथ साथ में गान करेंगे, नहीं तो आप लोग श्रवण करेंगे। श्रवण करने का भी वही फल, इसलिए अभिषेक का दर्शन करते रहेंगे और साथ साथ क्या करेंगे, ये कीर्तन गान करेंगे। इस प्रकार से हम गौरांग सुंदर का अभिषेक करेंगे नवद्वीप धाम में, जहाँ पर सारे भक्त लोग और वही के वही महाप्रभु के अनेक अनेक भक्त लोग देश विदेश में सभी स्थानों पर गौर हरि का इस प्रकार से कीर्तन करते हुए अभिषेक करते हैं। हम लोग आज भले ही बैठे हों इस भौतिक जगत के अनुसार कहाँ पर, फरीदाबाद में, किंतु जहाँ पर कविराज गोस्वामी जी के वचन, जहाँ पर गुरु वर्गों का विचार, जहाँ पर उनके द्वारा बतलाई गई पद्धति से सभी क्रियाएं की जाती हैं, उस स्थान को भी धाम कहा जाता है। इससे हम सभी कहाँ पर हैं, नवद्वीप धाम में। नवद्वीप धाम की भावना के साथ में हम लोग अभी क्या करेंगे, इस कीर्तन को गान करते करते गौर हरि का अभिषेक करेंगे। सभी को व्हाट्सएप ग्रुप श्री श्री राधा माधव ऑडियो ग्रुप में ये कीर्तन भेज दिया गया है, तो वहां से आप अपने मोबाइल से भी पढ़ सकते हैं साथ साथ। हरे कृष्ण। बोले सच्चिदानंद गौर हरि की। आप लोग इसके संभव हो थोड़ा थोड़ा और आगे आ जाओ, गौर हरि प्रभु आप लोग आगे आ जाओ, पीछे से लोग आ जाएंगे, बैठ जाएंगे, दर्शन कर लेंगे। आप लोग आगे आ जाओ, जितना आगे हो सकता आगे आगे आ जाओ। ये तो खड़े नहीं होना, ऐसी किसी जगह पर जहाँ से दर्शन ना हो, सारे लोग बैठ जाना। बहुत लंबा है और उससे पहले 2 मिनट बड़े आनंद वाला जय सच्चिदानंद जय गौर हरि ये वाला कीर्तन आप करो, इसको बीच में करेंगे आपको आज होली भी है, इसके बाद में फिर होली का कीर्तन करेंगे प्रभु के साथ। कौन वाला जय सच्चिदानंद गौर हरि बोलो सच्चिदानंद गौर हरि की
Yeah.